Hello students, I am Sanjay Sindhu and today I want to explain the introductions of the tenses. What is tense and how to recognize it, identified it. हम इसको कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, इसको कैसे पहचाने। एक्चुअली जब हमसे कोई पूछता है ना कि टेंस जो है, हमारे कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई पूछता है हमसे कि पहला क्वेश्चन आता है कि वह जाता है, ये कौन सा टेंस है। दूसरा ही गोज, वह जाता है, ये कौन सा टेंस है। और अगर कोई पूछे ही इज गोइंग, ये कौन सा टेंस है। अगर हम टेंस की बात करें तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि ये कौन सा टेंस है। अगर कोई भी आदमी आपसे ये क्वेश्चन पुट करता है कि ये कौन सा टेंस है, तो उसको बता देना कि आपका क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये हिंदी का सेंटेंस है और हिंदी में सेंटेंस नहीं होते हैं और सेंटेंस इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश में होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कोई टेंस कौन सा है, तो आप बता दें कि ये टेंस कौन सा है। अब पता कैसे चलेगा कि ये टेंस कौन सा है और ये टेंस कौन सा है। पहली बात देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसलेशन मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। ट्रांसलेशन मेथड में सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है कि ये टेंस कौन सा है और उसको बताया भी जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसको हमें जब चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और जो सेंटेंस बनेगा, जो सेंटेंस बनेगा वो इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा और उस इंग्लिश के सेंटेंस को कहेंगे हमें, तो उसको कहेंगे हम ये प्रेजेंट टेंस है। एक्चुअल में बात ये है, लेकिन बहुत से पूछा जा रहा है बार बार। लेकिन मैं इसकी बात बाद में करूंगा कि इसको भी हम कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैं लास्ट में लेके जाऊंगा आपको। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जब भी आप वॉइस करते हैं, जब भी आप नरेशन चेंज करते हैं, जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में जाते हैं, जब भी आप कहीं भी कोई भी चीज़ इंग्लिश का कोई भी टॉपिक उठाते हो और वहाँ जब टेंस की बात आती है, तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई ऑफ द टेंस। टेंस की पहचान कैसे होगी, इसको देखते ही पहचान लग जाए, पता लग जाए कि आपको ये पता ना करना पड़े कि ती जो है रहा रही है, ये आपको बना के हिंदी बना के सोचना पड़े। ऐसा कभी नहीं करना पड़ेगा। आज मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट मेथड दे रहा हूँ, बहुत ही इजी मेथड दे रहा हूँ, जो आपको एक सेकंड में पहचान आ जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आपको पता है कि सेल और विल का प्रयोग होता है। आपको बताइए, दो ही चीज याद रखनी है आपको फ्यूचर के लिए, सेल और विल। पास्ट का आपको याद रखनी है सिर्फ चार चीज, वाज वर और डिड और हैड, ये सबको पता है। वाज वर डिड और हैड, ये सबको पता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा जो है, अगर आपको ये याद है कि फ्यूचर में ये है, पास्ट में ये है, तो इज, एम, आर, हैज, हैव और डू और डज, ये किसमें आती हैं, प्रेजेंट में। अब सोचना एक बात कि जब भी आपको फर्स्ट फॉर्म अकेली मिले, अकेली फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि ये है अकेली फर्स्ट फॉर्म है, तो हम सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे इसको, सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट। और जब आपको अब जहां पर भी आपको फर्स्ट फॉर्म मिले, उसका मतलब आपको सिंपल लगाना है। अब कैसे आप इसके आगे बढ़ाएंगे इसको हम, जैसे कि पहली चीज हम बात करते हैं कि 3 सेंटेंस लेते हैं। ही does not go, he did not go, she will not go। देखिए यहां पर गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, V1 फर्स्ट फॉर्म है।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल। क्या बोलेंगे, सिंपल। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, सिंपल। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल। लेकिन आपने देखा कि डज किस में है, प्रेजेंट में है, तो इसको क्या राइट कर दिया आपने, प्रेजेंट। प्रेजेंट। डिड किस में है, देखिए डिड किस में है, पास्ट में, तो इसको क्या राइट करेंगे हमें, पास्ट। विल किस में है, फ्यूचर में, इसको क्या राइट करेंगे हमें, फ्यूचर। तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। आपके टेंस जो हैं वो ये चेंज कर रही हैं। इन वर्ब को चेंज करने से, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से आपका टेंस चेंज हो जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जहां पर भी मिले उसको आपको सिंपल बोलना है। क्या बोलना है, सिंपल। और बाकी अगर आपको लगे कि यहां पर विल है तो आपने विल यूज कर दिया। विल हमेशा किस में आता है, फ्यूचर में, तो सिंपल फ्यूचर, सिंपल है फ्यूचर। अगर आपने डिड यूज किया है तो किस में आता है, पास्ट में, तो सिंपल है पास्ट। अब ये जो है आपको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, 1 मिनट लगेगी आपको कि वहीं भी अगर आपको फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो आप सिंपल यूज करें। उसके बाद ये अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, वो क्या है, सिंपल एग्जांपल्स, वो है थर्ड फॉर्म। कहीं भी अगर आपको थर्ड फॉर्म मिलती है तो उसका परफेक्ट बोलेंगे, ही हैज गॉन, सी हैड गॉन, सी विल हैव गॉन। अब हम बात करें, अगर हम बात करें विल और सेल आया हुआ है यहां पर, विल और सेल किसमें आएगा, विल और सेल। अब हम बात करें इस सब की बात करें, दोनों की बात कर लो पहले तो कि हैज किस में आता है, प्रेजेंट में, तो क्या राइट करेंगे, प्रेजेंट। और इसको क्या बोलेंगे, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट, परफेक्ट। और इसको भी क्या बोलेंगे, परफेक्ट। और इसको क्या बोलेंगे, पास्ट। क्या बोलेंगे, पास्ट। अगर यहां पर कहीं भी विल हैव के साथ अगर विल हैव सेल हैव आता है तो इसका मतलब फ्यूचर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, यहां पर क्या आ गया, परफेक्ट, पास्ट, परफेक्ट, आपको यहां से पता चल जाएगा। लेकिन थर्ड फॉर्म जहां पर भी आएगी उसको आप क्या यूज करेंगे, परफेक्ट के रूप में करेंगे। तीसरी बात हमने यूज की वो है V2। V2 जहां पर भी आएगी ना, अब वो अकेली आती है और उसको हम सिंपल पास्ट बोलेंगे, ये हमेशा याद रखना है। V1 अकेली आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट, V1 अगर सिंपल प्रेजेंट और V2 अकेली आ जाए तो सिंपल पास्ट। 2 चीज याद रखनी है। तीसरी चीज हम बात कर रहे हैं, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग। अब यहां पर क्या यूज किया आपने, आईएनजी, आईएनजी यूज किया। क्या किया, आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जहां पर भी आएगा उसको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। तो ये क्या बन गया सब, ये क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस। ये किसमें आता है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये किसमें आता है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इसकी जगह वाज यूज कर दूं तो वाज किसमें आता है, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं यहां पर वाज कर दूं तो किसमें आता है, तो वाज, वाज कॉन्टिन्यूअस। और आर की जगह वर कर दूं तो फ्यूचर, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है आईएनजी जहां पर भी आएगा वहां पर हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। तो होप है कि जब भी हम आप
बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर बात करेंगे तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे, अकेली कहीं भी मिल जाए। अकेली जो सेकंड फॉर्म मिल जाए, V2 मिल जाए तो सिंपल पास्ट यूज करेंगे उसको। अगर सिर्फ इनके बाद उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी अकेली फर्स्ट फॉर्म के साथ है, अगर ये कोई आता है, इनमें से कोई ये आते हैं, फर्स्ट फॉर्म आते ये दोनों आते हैं तो ये हो जाएगा। और अगर मैं फर्स्ट थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव हेड आता है तो आपको पता चल जाएगा, हैज हैव आएगा तो प्रेजेंट है, हेड आएगा तो पास्ट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीसरी बात जो है मैंने इसमें बताई जो है वो क्या है, I shall have go to park. I shall have been teaching for 1 month. देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी आपने यूज किया shall तो फ्यूचर, हैव सेल अगर आ गया है तो इसको हम कुछ भी नहीं मानेंगे। बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। He had been teaching for 1 month. इसका मतलब क्या हुआ, हैड क्या है, पास्ट, बीन क्या है, थर्ड फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, पास्ट, थर्ड फॉर्म क्या बोलेंगे, परफेक्ट, और उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। अगर यहां पर हैज कर दूं तो मैं हैज तो प्रेजेंट आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंस और फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। जब पॉइंट दे दिया जाए 10 बजे, 11 बजे, इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे इतने बजे, तो इसका मतलब है सिंस। और अगर टाइम दे दिया जाए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या इतने बजे से लेकर इतने बजे तक, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। तो ये जो है एक इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंसेस है, इसको हमें सीख सकते हैं कि जब भी कोई आपको मिले तो आप इसका यूज करें। तीसरी बात, हम हिंदी की बात करेंगे, बस 5 मिनट आपकी रहेगी हिंदी के ऊपर, आपकी 5 मिनट की बात रहेगी। वो क्या है, देखिए मैंने रहा लिखा, रहा कॉन्टिन्यूअस, तो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, अब हूं, वह नाच रही है। रही वर्ड जहां पर भी आ गया ना, उसको हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस। और है जहां पर आ गया, इसका मतलब है प्रेजेंट। और अगर था आ जाए तो पास्ट, और गागे आ जाए तो फ्यूचर, गागे जाए तो फ्यूचर, तो हम इसका यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको रहा पकड़ना है, आपको रहा तो हमेशा समझ लो कॉन्टिन्यूअस आएगा, लेकिन ये पास्ट प्रेजेंट में आ जाएगा। अगर यहाँ पर था आ जाए, सबको पता है पास्ट में आ जाएगा। और रहा होगा तो इसका मतलब है गागे आ जाए तो फ्यूचर में होगा। बस रहा की पहचान कर लो आप।